हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो आपका टीचिंग एग्ज़ाम हो या फिर आपका एसएससी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो। इनमें मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स बिगिन। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी टू अवे टू सीज, यानी कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को ऑफिशियली सीज कर देना, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्फिस्केट, स्टब, परवेसिव या डिप्लॉय। तो अब हम एक बार इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। कन्फिस्केट का मतलब होता है टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज, यानी कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को सीज कर लेना, जब्त कर लेना। स्टब का मतलब होता है शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ सिगरेट, जो लास्ट में सिगरेट का एंड बच जाता है, छोटा सा पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टब। फिर है परवेसिव, मतलब हैविंग प्रेजेंस और इफेक्ट एवरीवेयर, यानी किसी चीज़ की प्रेजेंस होना या फिर हर चीज़ को हर जगह जो है अफेक्ट करना। कहते हैं ना कि इस चीज़ का इफेक्ट अभी भी है, परवेसिव। डिप्लॉय यानी कि टू स्प्रेड ट्रूप्स फॉर बैटल, लड़ाई के लिए, झगड़े के लिए सेना को फैला देना, ठीक है, उसको स्प्रेड कर देना। मैंने इंग्लिश में मीनिंग इसलिए लिखा है क्योंकि आप जब भी हमारी इंग्लिश वीक होती है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ तक हो सके हम इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग जो है लर्न करें, ताकि इससे एक दो वर्ड और होते हैं जो हमारे माइंड में बैठना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है? ट्रूप। ट्रूप का मतलब क्या है यहाँ पे? सेना। ठीक है, जो सेना है, जो सैनिक है, उसको जो है स्प्रेड कर देना, यानी कि फैला देना। ठीक है, बैटल यानी कि लड़ाई के लिए जो युद्ध होता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज़ें जो है इसमें इंग्लिश टू इंग्लिश करी है। मैं आपको समझाती भी रहूँगी मीनिंग, और साथ में जो है आपको आइडिया लगता रहेगा, एक के साथ नए नए वर्ड आपको मीनिंग समझ में आता रहेगा। ठीक है, सो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? कन्फिस्केट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिसीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। ठीक है, वो कौन सा टेस्ट है जिसके अंदर जो सेल हम रिमूव करते हैं, डिसीज जो ऑर्गन में बीमार है, जिस ऑर्गन में खराबी है, उसको टेस्ट करने के लिए, उसको टेस्ट को क्या बोला जाता है? बायोप्सी, सोनेट, इनएक्सप्लिकेबल, नैम्बल। तो इसके एक बार एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। बायोप्सी मतलब अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिसीज्ड ऑर्गन आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। ठीक है, जो ऑर्गन हमारा खराब है उसमें से कोई सेल को रिमूव करके उसको टेस्ट किया जाता है। सोनेट होता है अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। 14 लाइन्स के जो पोएम होते हैं उसको सोनेट बोलते हैं। इनएक्सप्लिकेबल, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं इनएक्सप्लिकेबल। नैम्बल यानी कि जो कि नाजुक होता है। ठीक है, क्विक एंड लाइट इन मूवमेंट। ठीक है, क्विक बहुत जल्दी जिसको हम हिला सकते हैं, थोड़ा नाजुक है, हल्का है, उसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? निम्बल है या फिर एजियल है, ये भी हम उसको बोलते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? बायोप्सी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। मनी का जो है मिस एप्रोप्रिएट यूज़ करना, उसको जो है बुरी तरीके से खर्च कर देना, कोई बिना यूज़फुल के एक तरीके से उड़ाना, अब बर्बाद करना, उसको क्या बोलते हैं? एवे, नॉन एंटिटी, डिस्पोंडेंसी या फिर एम्बेजलमेंट। ये चारों के चारों जो वर्ड्स है ना, ये जो ऑप्शन में आए हैं, ये चारों के चारों वर्ड्स के बारे में अलग अलग एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। एम्बेजलमेंट क्या होता है, डिस्पोंडेंसी क्या होता है, नॉन एंटिटी क्या होता है, एवी क्या होता है। तो ये चारों वर्ड ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सिर्फ जो क्वेश्चन होता है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके जो ऑप्शन दे रखे हैं उसको भी डिटेल में समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में पता नहीं चलेगा कि नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम में क्या पूछ जाएगा। एक बार इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, यानी कि धोखाधड़ी करना, मनी को गबन कर देना, उड़ा देना, बर्बाद कर देना, उसको बोलते हैं मिस एम्बेजलमेंट। फिर है नॉन एंटिटी, इसके नाम से ही पता लग रहा है, NON, नॉन एंटिटी। ठीक है, यानी नॉन, जिसकी कोई एंटिटी नहीं है, यानी कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पर्सन ऑफ नो इम्पोर्टेंस। ठीक है, डिस्पोंडेंसी यानी कि लॉस ऑफ कंप्लीट होप, हर तरह की होप को पूरा खो देना, ख़त्म कर देना, उसको बोलते हैं, हम कहते हैं ना हम डिसअपॉइंट हो गए हैं। ठीक है, तो डिसअपॉइंट से क्या बने? डिस्पोंडेंसी। ओके, फिर है एवे, एवे यानी कि एडल्ट फीमेल शिप को बोलते हैं एवे, EWE।
तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हुआ, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी यानी कि एम्बेजलमेंट, गबन कर लेना। तो दिस वन इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन हाउस, अ ग्रीन हाउस स्पेशली वन अटैच टू हाउस, एक घर जिसपे एक नया घर होना या फिर एक घर के साथ एक नया एक न्यू घर पास में होना, ठीक है, फिर घर के अंदर ही घर होना, कुछ इस तरीके से इसका मीनिंग होता है। जैसे होता है ना कि हम एक घर होता है, घर के अंदर एक पेंट हाउस होता है, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस, अ ग्रीन हाउस, ठीक है। स्पेशली वन अटैच टू, एक हाउस के साथ एक दूसरा हाउस अटैच होना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव, प्रोटोटाइप, कंजर्वेटरी या फिर कंजर्वेटिव। ये चारों ऑप्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एक बार इनकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कंजर्वेटरी का मतलब होता है अ ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस अ ग्रीन हाउस, ठीक है, यानी किसी घर में स्थित, अटैच टू वन अटैच टू हाउस, एक हाउस के साथ दूसरा हाउस होना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटरी। पेंट हाउस जिसको हम बोलते हैं, घर के में ही एक कांच का दूसरा घर होना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटरी। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये थोड़ा डिफरेंट वर्ड है। और एक आता है कंजर्वेटिव, ठीक है। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, एक हाउस के साथ दूसरा हाउस अटैच होना। और कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि अ पर्सन हु इज़ अगेंस्ट टू चेंज, जो कि कंजर्वेटिव होता है, हम कहते हैं ना कि इसकी सोच जो है दख्खनुसी है, रूढ़िवादिता है, जो चेंज नहीं होना चाहता, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव थिंकिंग, ठीक है। अ पर्सन हु इज़ अगेंस्ट टू चेंज, जो कि बदलाव के अगेंस्ट होता है, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव, ठीक है। इनकी स्पेलिंग मोस्टली सेम है, बस यहाँ से लास्ट से जो है चेंज होता है, जिससे इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। एक है कंजर्वेटरी, ठीक है, एक हाउस के साथ दूसरा हाउस अटैच होना। एक है कंजर्वेटिव, जो पर्सन चेंज के अगेंस्ट होता है। नेक्स्ट है प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप, ठीक है, फर्स्ट मॉडल ऑफ न्यू डिवाइस, कोई भी न्यू डिवाइस का जो फर्स्ट मॉडल होता है उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप, ठीक है। फिर रिट्रोस्पेक्टिव, एन इफेक्ट विच हैज़ अ रिफरेंस टू द पास्ट। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि पास्ट में जो चीज़ हुई है उसका रेफरेंस देना, ठीक है, पास्ट से बंधे रहना, पास्ट की जो चीज़ें हुई हैं, जो हमारी हिस्ट्री है उसका रेफरेंस देते रहना, पास्ट में अटके रहना, ये हम कह सकते हैं रिट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। रिट्रो यानी कि पास, पास्ट के बारे में कोई चीज़ होती है उसको बोलेंगे रिट्रोस्पेक्टिव। और प्रोटोटाइप यानी कोई न्यू और फर्स्ट मॉडल ऑफ न्यू डिवाइस, किसी भी डिवाइस का एक नया मॉडल, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं ना ये चीज़ प्रो है, प्रो लेवल, प्रो यानी कि एक तो फर्स्ट न्यू है, प्रो यानी कि न्यू है, और फिर क्या, फर्स्ट मॉडल ऑफ न्यू डिवाइस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, कंजर्वेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, डेरिलिक्शन यानी कि अपने कर्तव्य को ठीक तरीके से ना निभा पाना, ना कर पाना, उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, या फिर डेरिलिक्शन जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं। एम्बेजलमेंट तो आपको पता ही है, गबन करना, धोखाधड़ी कर देना, मिस एप्रोप्रिएट ऑफ मनी करना। मिमिक्री और फिर फॉलेसी और फिर है डेप्रिशिएट, ठीक है। आप देख लेते हैं इनका मीनिंग एक बार। तो डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, ठीक है, अपनी ड्यूटी को जो है डिस्चार्ज ठीक से जो है नहीं कर पाना। और डेरिलेक्शन अवमूल्यन करना, ये जो है हमारे क्वेश्चन का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। मिमिक्री आपको पता ही है कि हम किसी की एक्टिंग करते हैं उसको बोलते हैं मिमिक्री। ह्यूमिलियस इमिटेशन, ह्यूमिलियस इमिटेशन यानी कि इमिटेशन मतलब क्या होता है, नकल करना, ठीक है, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा। ह्यूमिलियस का मतलब एक तरह से किसी को ह्यूमिलेट करने के इरादे से, ठीक है, मजाक बनाने के इरादे से इमिटेट करना पर्सन की एक्टिविटी को, उसको बोलते हैं मिमिक्री। फिर है फॉलेसी यानी कि नाम से पता लग रहा है फॉल्स और मिस्टेकन बिलीफ, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में गलत धारणा बनाना, गलत बिलीव करना। एम्बेजलमेंट यानी मिस एप्रोप्रिएट ऑफ मनी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं निभा पाना। या फिर डेरिलिक्शन यानी कि अवमूल्यन कर देना, चीज़ों को कम कर देना, वैल्यू को कम कर देना, मूल्य यानी वैल्यू को। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रामेटिक परफॉर्मेंस विद डम्ब शो, ठीक है, एक ड्रामेटिक परफॉर्मेंस करना जिसमें डम्ब शो यानी कि जो शो है वो सक्सेसफुल नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, नोटोरियस, पैंटोमाइम, इलीगल या फिर कैमफ्रेज। अब एक बार इसकी मीनिंग देख लेते हैं। पैंटोमाइम का मतलब क्या होता है, देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक है, नाम से थोड़ी चीज़ें ना हमें नाम से ही पता चल जाते हैं क्वेश्चन में ही। इट इज़ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, ठीक है, विद डम्ब शो, एक तरीके से, ठीक है, डम्ब शो यानी कि बोलना नहीं है यहाँ पे,
कई बार हम जो लोग बोल नहीं पाते उसको हम बोलते हैं कि डम्ब है। डम्ब यानी कि बोल नहीं सकता इस तरीके से, ठीक है। और डम्ब का मतलब ये भी होता है ख़राब है, ख़राब इन द सेंस कि नॉट इन अ बैड सेंस, मतलब नालायक है, ही इज़ अ डम्बो, उसको समझ में नहीं आती चीज़ें। तो इस तरीके से, पर हमें इस क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है ड्रामेटिक परफॉर्मेंस हो रही है, ठीक है, विद डम्ब शो, यानी कि बिना बोले जो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस होती है, जो शो चल रहा है वहाँ पे ये इसकी बात कर रहे हैं। अब हम एक बार क्वेश्चन को देखेंगे और जो ऑप्शन है उनको देखेंगे। नोटोरियस, पैंटोमाइम, इलीगल और कैमोफ्लेज। एक बार आपने देखा होगा जो माइम होता है, पैंटोमाइम, माइम का मतलब भी क्या होता है, एक्ट करना, एक तरीके से परफॉर्मेंस देना, ठीक है। अब हम एक बार इनकी पूरा जो है ऑप्शंस देख लेते हैं। पैंटोमाइम यानी ड्रामेटिक परफॉर्मेंस विद डम्ब शो। पैंटोमाइम का मतलब क्या होता है, ऐसा अभिनय करना जिसमें कि बोलते नहीं, बिना बोले जो अभिनय होता है उसको बोलते हैं पैंटोमाइम, ठीक है। इसको बोलते हैं माइम। आपने देखा होगा स्कूल में, कॉलेजेस में लोग माइम जो है प्रेजेंट करते हैं। क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, माइम, बिना बोले कुछ एक्ट करके दिखाते हैं। नोटोरियस का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज़ एन इविल रिप्यूटेशन, जिसकी रेपुटेशन क्या है, एक इविल की है, कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। शैतान की जो रेपुटेशन होती है उसको बोलते हैं नोटोरियस, खतरनाक व्यक्ति की। इलीगल आपको पता ही है, जिसको रोका जाता है, फॉरबिडन या प्रोहिबिट किया जाता है लॉ के द्वारा, उसको बोलते हैं इलीगल है ये, ठीक है। फिर कैमोफ्लेज का मतलब होता है एक्ट ऑफ कंसीलिंग द आइडेंटिटी ऑफ समथिंग बाय मॉडिफाइंग इट अपीयरेंस, ठीक है। किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश करना, किसी को छुपाना ताकि उसकी आइडेंटिटी को मॉडिफाई कर कर, ठीक है, अपीयरेंस को जो है मॉडिफाई कर कर, थोड़ा चेंज कर कर किसी चीज़ को छुपाना, उसको हम क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज बोलते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु ऑलवेज कमांड पीपल, जो हमेशा लोगों को कमांड देता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉन, जेनेटिक, एंटागोनिस्ट और फिर बोसी। इसका नाम से पता लग रहा होगा आपको, जो हमेशा कमांड देते हैं तो वो कौन होता है, बोसी होता है। फिर भी हम इन सब की एक्सप्लेनेशन देखेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने में हेल्प मिले। बोसी यानी कि हु ऑलवेज कमांड पीपल, हुक्म चलाने वाला। जेनेटिक पता ही है, जो कि हेरिडिटी से रिलेटेड है, ठीक है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी। फिर है एंटागोनिस्टिक, वन हु अपोज अदर, जो कि दूसरों को अपोजिस करता है, ठीक है, एंटागोनिस्ट करता है, अपोज करता है। फिर है ग्रोन, अ डीप साउंड मेड बाय समवन इन पेन। ग्रोन का मतलब क्या होता है, जब कोई दर्द में होता है जब वो आवाज़ निकालता है उसको बोलते हैं ग्रोन। और एंटागोनिस्टिक का मतलब ये भी होता है जो गॉड में, भगवान में बिलीव नहीं करता है, अगेंस्ट होता है गॉड के, ठीक है, उनको किसी पावर में बिलीव नहीं होता, उसको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक। ग्रोन का मतलब आप समझिए कि जब कोई पेन में होता है, वो जो डीप साउंड निकालता है, रोता है, चिल्लाता है, उसको बोलते हैं ग्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कन्वर्जेशन बिटवीन टू पीपल, या फिर अ लाइन स्पोकन बाय करेक्टर इन अ प्ले और ड्रामा। जो ड्रामा में, प्ले में जो लाइन्स बोल जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सैमरिटन, वेजिटेरियन, एग्नोस्टिक या फिर डायलॉग। आपको पता ही है उनको क्या बोलते हैं, हम सब डायलॉग्स बोलते हैं, क्योंकि प्ले और ड्रामा में क्या होते हैं, डायलॉग्स होते हैं। इसकी हम वो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। डायलॉग आपको पता है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो देन अ वेजिटेरियन इज़ वन हु ईट ओनली वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल्स खाते हैं, मतलब कि नॉन वेज नहीं खाते, उसको वेजिटेरियन बोलते हैं। एग्नोस्टिक, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि वन हु बिलीव डैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉड, कि भगवान के बारे में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होते, किसी पावर में, एनर्जी में वो बिलीव नहीं करते, उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक। फिर है सैमिटेरियन, जो कि दूसरों की हेल्प करते हैं, ठीक है, स्ट्रेंजर्स की, जो लोग डिफ़िकल्टीज़ में होते हैं उनकी हेल्प करने वालों को क्या बोलते हैं, सैमिटन बोलते हैं। ये क्वेश्चन, ये वाला भी ना कई बार आ रखा है, सैमिटन वाला, और एग्नोस्टिक वाला भी आ रखा है, तो ये आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन ऑफ एंड्यूरिंग फेम नॉट सब्जेक्ट टू डेथ, ठीक है, मतलब वो इंसान जो जो कभी मर नहीं सकता है, सिर्फ वो फेम आगे बढ़ सकता है, उसको फेम मिल सकता है, पर नॉट सब्जेक्ट टू डेथ, ठीक है, और उसके लाइफ में कभी अंधेरा नहीं होगा, कभी मरेगा नहीं, उसको क्या बोलते हैं, कन्फिस्केट, इमोर्टल, निफ्टी या फिर इनकॉम्प्रिहेंसिबल। एक बार इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इमॉर्टल का मतलब क्या होता है, अ पर्सन ऑफ एंड्यूरिंग फेम नॉट सब्जेक्ट टू डेथ, ठीक है, यानी कि जिसको लंबे समय तक फेम मिल जाए, जो जीता रहेगा, या फिर जो कभी भी मर नहीं सकता, उसको क्या बोलते हैं, अनश्वर या फिर अमर। तो इमोर्टल का मतलब क्या होता है, जो अमर है, ठीक है। कॉन्फिस्केट का आपने पहले ही पढ़ा है कि किसी की प्रॉपर्टी को सीज कर लेना, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को सीज कर लेना ऑफिशियली, उसको बोलते हैं कॉन्फिस्केट। फिर है निफ्टी। निफ्टी क्या होते हैं, निफ्टी यानी का मतलब होता है कि पर्टिकुलरली गुड, किसी चीज़ में बहुत अच्छा होना, स्किलफुल होना, इफेक्टिव होना, उसको बोलते हैं स्टाइलिश होना, उसको बोलते हैं निफ्टी। फिर है इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जिसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है अंडरस्टैंड करने वाला। हम कहते हैं ना इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आ रहा है, और ये इनकॉम्प्रिहेंसिबल जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ फोसिल्स, जो फोसिल्स की स्टडी उसको क्या बोलते हैं, यूनिक,
पेलियोटोलॉजी, ब्रूटल या फिर गैंगस्टर। इसके बारे में आपको पहले ही पता होगा, फिर भी हम करते हैं। पेलियोटोलॉजी का मतलब क्या होता है? दिस इज साइंटिफिक ब्रांच डेडिकेटेड टू द स्टडी ऑफ फोसिल्स टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, जो हम फोसिल्स की स्टडी करते हैं जानने के लिए कि धरती पर जिंदगी जीवन कब से, उसको हम बोलते हैं पेलियोटोलॉजी। फिर यूनिक आपको पता है जो डिफरेंट हो। ब्रिडल यानी कि जो नाजुक होता है, जो इजीली ब्रेकेबल होता है। गैंगस्टर पता है, मेंबर ऑफ ए गैंग ऑफ क्रिमिनल। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा हो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।